तो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है, कल हमने हमारी जो क्लास थी वो साइकोलॉजी पर, यानी कि साइकोलॉजी का परिचय और उसके जो है उसकी परिभाषाएं और ये सब चीजों पर हमने जो है चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पर, यानी कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है, खेल मनोविज्ञान क्या है, उसकी परिभाषाओं पर बात करेंगे जो कि एग्जाम में बहुत ही अधिक पूछी जाती है। तो आप अगर कहीं का भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे यूपी टीजी, चाहे उत्तराखंड टीजीटी या दिल्ली टीजीटी, कहीं का भी दे रहे हैं, तो आपको उस एग्जाम में कहीं ना कहीं परिभाषाएं जरूर मिलेंगी। 2 से 3 परिभाषाएं मिलेंगी। उसमें आपकी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से परिभाषा आ सकती है, खेल मनोविज्ञान से भी आ सकती है, और जो है खेल मनोविज्ञान के पार्ट है जैसे पर्सनालिटी है, मोटिवेशन है, उनसे संबंधित परिभाषाएं भी आ सकती है। तो उन सब बातों को ध्यान रखते हुए आज हम बताएंगे खेल मनोविज्ञान की परिभाषाएं। तो जैसा कि आपके सामने दिख रहा है कि जो एग्जाम होते हैं उसमें एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि ये आपकी सामने वाली जो लाइन है ये लिखी होंगी और पूछेगा कि इस परिभाषा को या इस कथन को किसने कहा है। तो आपको पता होगा, अगर आता है कहीं पर कि खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स में व्यक्ति के व्यवहार की खोज करता है, अगर ये कथन लिख के आता है तो आपको टिक करना है कि यह कथन किसने कहा है, सिंगर ने कहा है। ठीक है, यह कथन किसका है, सिंगर का है। तो अगर मान लीजिए आता है कि सिंगर के अनुसार खेल मनोविज्ञान की परिभाषा है और उसमें लिखा है खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स में व्यवहार की खोज करता है, तो आपको ये याद रखना है। इसे आप पूरी परिभाषा याद करने चक्कर मत रहिए, मेन पॉइंट याद करें, एथलेटिक्स में व्यक्ति के व्यवहार। ठीक है, एथलेटिक्स में अगर आता है एथलेटिक्स में व्यक्ति के व्यवहार की खोजबीन करता है तो वो कौन सा होगा, सिंगर। एथलेटिक्स में व्यक्ति के व्यवहार की खोजबीन करता है, अगर ये कथन आता है तो यह कथन किसका है, सिंगर का है। एथलेटिक्स में व्यक्ति के व्यवहार की खोजबीन कौन करता है, सिंगर करता है। ठीक है, मतलब यह कथन किसका है, सिंगर का है। ठीक है, खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स में व्यक्ति के व्यवहार की खोज करता है, अगर यह लाइन आती है लिख करके तो आप सिंगर को टिक कर दीजिए। फिर अगली परिभाषा है रास के अनुसार। रास ने क्या कहा है आगे देखते हैं। खेल एक आनंदबद्ध स्फूर्तिदायक, ध्यान देना ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आनंदबद्ध स्फूर्तिदायक सृजनात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, खेल एक आनंदबद्ध स्फूर्तिदायक और सृजनात्मक प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति पूर्ण रूप से अपनी अभिव्यक्ति करता है। अगर कहीं पर भी आपको वर्ड दिख रहा था आनंदबद्ध स्फूर्तिदायक सृजनात्मक प्रक्रिया है तो आप टिक कर दीजिए किसको, रास क्यों। अब जैसे इसमें एक ट्रिक भी है, मान लीजिए जैसे रास, रास मतलब क्या होता है, रास के साथ ही तो आनंद आता है, ऐसे हम कहते हैं कि नहीं कहते। तो जैसे देखो क्या लिखा है, रास नाम है और आनंद वर्ड है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर रास आ रहा है तो रास के साथ क्या आएगा, आनंद आएगा। अगर रास आ रहा है तो क्या आ रहा है, आनंद आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद करने की ट्रिक बना लीजिए, कोई एक ऐसा पॉइंट पकड़ लीजिए जिससे आप एग्जाम में परिभाषा को टिक गलत ना करें। ठीक, फिर अगली परिभाषा नन के अनुसार। नन के अनुसार तो इन्होंने क्या कहा है, खेल व्यक्ति की सृजनात्मक गतिविधियों की गंभीर अभिव्यक्ति है। वर्ड मेन वर्ड क्या है, सृजनात्मक, मतलब कि जो आप खेल व्यक्ति की सृजनात्मक गतिविधियां हैं, अगर वर्ड आता है सृजनात्मक गतिविधियां तो आप क्या टिक करेंगे, नन को टिक करेंगे। तो आप किसको टिक करेंगे, नन को टिक करेंगे। ठीक है, खेल व्यक्ति की सृजनात्मक गतिविधियों की गंभीर अभिव्यक्ति है, अगर यह लाइन लिख कर आ रही है तो आप नन को टिक करेंगे। किसको टिक करेंगे, नन को। फिर अगली है मैकडूगल के अनुसार। इन्होंने क्या कहा, खेल व्यक्ति की जीवन संरक्षा अभिवृद्धि और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। इसमें आपको याद रखना, जीवन संरचना और अभिवृद्धि, ये चीज आपको याद रखनी है, जीवन संरक्षा और अभिवृद्धि, ये चीज आपको याद रखनी है। ये बात किसने कही है, मैकडूगल ने। ये बात किसने कही है, मैकडूगल ने। ठीक है, तो खेल व्यक्ति की जीवन संरक्षा अभिवृद्धि और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है, ये बात किसकी है, मैकडूगल की है। ये बात किसकी है, मैकडूगल की है। क्या है, खेल व्यक्ति की जीवन संरक्षण अभिवृद्धि और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। अगले ये के एम बंस के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, खेल मनोविज्ञान सिद्धांतों के कौशलों की बढ़ोतरी, ध्यान देना, के सभी स्तरों पर खेलों तथा शारीरिक क्रियाओं में लागू होने का अध्ययन है।
केम वर्ग में बात बोली है कि यह सिद्धांतों के कौशलों मतलब जो स्किल्स है उनकी बढ़ोतरी के लिए सभी स्तरों पर खेलों तथा शारीरिक क्रियाओं में लागू होने का अध्ययन है। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। तो ऐसे एक पॉइंट पकड़ लीजिए, जैसे वाले सिंगर ने एथलेटिक्स में, ऐसे याद कर लीजिए, सिंगर ने एथलेटिक्स में विलास को आनंद के साथ मतलब आनंदबद्ध नद को सजाया, सृजनात्मक तरीके से सजाया मतलब, और मैकडोगल ने उसकी जीवन संरचना की आवृत्ति की। ऐसे एक लाइन नोट कर लीजिए आप लोग और ऐसे याद कर लीजिए। मतलब पूरी परिभाषा याद करना मुश्किल है क्योंकि अभी खेल मनोविज्ञान की परिभाषाएं मिल रही है, मनोविज्ञान मिल रही है, आगे आपको अभी जो है और पर्सनालिटी मिलेगी, मोटिवेशन की मिलेगी, तो फिर याद करना मुश्किल है। एक एक पॉइंट पकड़ लीजिए, आपको याद हो जाएंगे। इस तरीके से आप इन परिभाषाओं को याद कर लीजिए और नोट कर लीजिए। तो आपका स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कंप्लीट हो गया। उसकी डेफिनेशन मैंने बता दी, कैसे याद करना है, कैसे उसकी ट्रिक है, सही पर हमने चर्चा कर ली थी। मेन पॉइंट पकड़ो, वर्ड पकड़ो एक दो, जिससे आपका सारा कुछ कंफर्म हो जाए। ठीक, अब हम बात करेंगे लर्निंग की, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और इसके बाद बात करेंगे खेल सिद्धांत की। अभी प्ले थ्योरी भी बतानी है आपको। तो लर्निंग क्या कर रहा है, व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। मतलब कि आपके व्यवहार में अगर परिवर्तन जो आ रहा है वही क्या होता है, सीखना कहलाता है। व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। या कह रहा है कि यह जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। अतः बालक जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है, यही सीखना कहलाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी सीखता रहता है बालक, वही क्या होती है, लर्निंग होती है या सीखना कहलाता है। बात समझ में नहीं है भाई, क्या है, व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। क्योंकि बच्चा छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके व्यवहार में धीरे धीरे परिवर्तन आता रहता है, तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो यही क्या कहलाती है, लर्निंग कहलाती है। या फिर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो आप जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखते हैं। बच्चा पैदा हुआ उस टाइम से जब तक बच्चे की वो व्यक्ति जो है कि मृत्यु नहीं हो रही, तब तक वो लगातार सीखता रहता है। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो भी आप या ऑब्जर्वेशन जो भी आप कर रहे हैं, वो सब उन सभी माध्यमों से कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। यही लर्निंग कहलाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, फिर डेफिनेशन ऑफ लर्निंग इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी हमने बताया कि डेफिनेशन पेपर में आती ही आती है, इसलिए हम मैक्सिमम जो पेपर में आए हुए डेफिनेशन है उन पर ज्यादा चर्चा करेंगे। जैसे पहला लिखा गिलफोर्ड के अनुसार, तो गिलफोर्ड क्या है, सीखना व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है। यह बात किसने कही, गिलफोर्ड ने कही। मतलब रीजन क्या है, व्यवहार है, और परिवर्तन किसमें हो रहा है, व्यवहार में ही। मतलब आपको याद रखना है, कहीं पर गिलफोर्ड आ जाता है तो आपको तुरंत पहुंचना है कहां, लर्निंग पर। और उन्होंने क्या कहा, सीखना व्यवहार के कारण, रीजन भी व्यवहार है और व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, यही क्या कहलाती है, लर्निंग कहलाती है। यह कथन किसका है, गिलफोर्ड का है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। यह कथन किसका है, गिलफोर्ड का है। किसका है, गिलफोर्ड का। अगली है क्रो एंड क्रो के अनुसार। अब वहां पर पीछे आते हमने बताया था क्रो एंड क्रो के अनुसार साइकोलॉजी की परिभाषा, तो उसमें हमने बताया था मानव संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। ये किसने कही थी, क्रो एंड क्रो ने कही थी, मानव संबंधों का अध्ययन। यह बात किसने कही थी, क्रो एंड क्रो ने कही थी। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर लर्निंग की परिभाषा क्रो एंड क्रो की है। उन्होंने क्या क्या कहा है, सीखना व्यवहार की आदतों एवं अभिव्यक्तियों के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। आदत और अभिव्यक्ति दो वर्ड याद रखने हैं। ये अगर वर्ड आते हैं और उसके माध्यम से अगर व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है और वो कहता है सीखना कहलाता है, तो वह बात किसने कही, क्रो एंड क्रो ने कही। ठीक है, फिर स्किनर के अनुसार कह रहे हैं कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। आपको कथन ये याद रखना है, उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है, स्किनर का है। ये बातें आपको याद रखनी। उत्तरोत्तर सामंजस्य अगर वर्ड आता है तो यह कथन किसका है, स्किनर का है। बात समझ में नहीं है? तो ये लर्निंग है आपकी, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करेंगे हम सीखने के नियम।